देखिए बेटा, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, तो पहली चीज़ तो ये कि सर इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। तो देखिए ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था बेटा, ट्रेजेडी हो गई मेरे घर में। तो ट्रेजेडी का मतलब क्या था, कई बच्चों की समझ में नहीं आया, इसलिए कई लोग मुझे फ़ोन करते रहे लगातार। मेरी वाइफ के फादर का सडन हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक क्या, उनकी डेथ हो गई। और उस दिन डेथ हुई, उस दिन उनका बर्थडे था। रात में 12 बजे हमने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन मिलाया, तो उसी समय पता चला कि उनके वो एक्सपायर कर गए हैं। और उनको कोई डिजीज़ भी नहीं थी, पुरानी हार्ट की कोई डिजीज़ हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं भाग के फिर यहाँ पे आया वाइफ के घर कानपुर। इसके बाद क्या था, 4-5 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद क्या था, मेरे फादर की सर्जरी होनी थी। मेरे फादर की सर्जरी होनी थी गॉल ब्लैडर की। वो 2 बार ऑपरेशन थिएटर से जाकर वापस आ गए, क्योंकि उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और ज़्यादा बीपी में डॉक्टर जो है उनकी सर्जरी करने को तैयार नहीं था। तो फिर मैं उनको हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गया, फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया, और अभी फिर अब आगे फिर जो करना है मैं करूँगा। इसके अलावा पहले मुझे उम्मीद थी कि भाई सैटरडे को मैं वीडियो दे दूँगा आपको। सैटरडे को मैंने बोर्ड लगवा लिया था। दिक्कत क्या हो रही थी, जो ट्यूबलाइट है वो पहले यहाँ लगी हुई थी, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाता वो सीधे ट्यूबलाइट मेरी आंखों में रोशनी आ रही थी। तो इसलिए वो उसके 1 सेकंड भी इसकी तरफ देखना पॉसिबल नहीं था, बोर्ड पे लिखना ही पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे सैटरडे संडे लॉकडाउन था, तो कोई भी नहीं आया। तो फिर मंडे को, यानी कि आज, कोई आया, इलेक्ट्रीशियन आया, फिर उससे मैंने ट्यूबलाइट यहाँ से हटवाई, दूसरी जगह लगवाई, फिर मैं अब वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आज मंडे वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे हम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज में आपको बताया था जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं, तो पीरियड में क्या होता है, लगातार साइज छोटा होता चला जाता है। साइज लगातार छोटा क्यों होता चला जाता है, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है। साइज क्यों छोटा होता है सर, क्योंकि याद करो, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सेम शेल। इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, सेम शेल में। ठीक, तो क्या होता है, और इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। भाई मान लो थर्ड पीरियड, ये लिथियम है, तो ये 4 प्रोटॉन, ये 5 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन, ये 7 प्रोटॉन, ये 8 प्रोटॉन, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो Z बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो बेटा साइज कम हो जाता है। एट द सेम टाइम क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और साइज बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करके उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और साइज बढ़ जाता है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये जितना फोर्स लगा सकता उससे कम लगता, इसीलिए क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव याद करो, जेड माइनस क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम क्या लिखते थे, सिग्मा। ठीक, तो जब भी लेफ्ट से राइट जाते थे पीरियड में, तो पीरियड में क्या होता था भाई, इलेक्ट्रॉन किस में जाता था, सेम शेल में। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते थे, प्रोटॉन बढ़ते थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उससे क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उससे साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो नेट इफेक्ट क्या होता था इसका, कि Z का, इसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बहुत ज्यादा था, किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसलिए लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या हो जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है, हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। फिर आपको ग्रुप में मैंने बताया था, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो क्या होता है, हर बार एक क्या आ जाती, न्यू शेल। हर बार क्या आ जाती है बेटा, एक न्यू शेल आ जाती है। जब भी आप ग्रुप में नीचे जाते हो
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल, इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, न्यू शेल में, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियस के जितना पास उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा। तो अंदर वाली ऑर्बिट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है बेटा, बढ़ता चला जाता है, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो न्यू शेल और स्क्रीनिंग इफेक्ट, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो ये दोनों फैक्टर साइज बढ़ाना चाहते हैं, ये फैक्टर साइज कम करना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली जीत किसकी होती है, इस वाले फैक्टर की। न्यू शेल और स्क्रीनिंग इफेक्ट मिलकर जेड इफेक्टिव को हरा देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं नेट शेल में कि पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है, कि पीरियड में साइज लेफ्ट से राइट जाने पर छोटा होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता होगा, है कि नहीं भाई, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, इसका क्या मतलब कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में क्या होगा, साइज बड़ा होता है, यानी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कुछ, पता नहीं दिए थे कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन अगर नहीं दिए थे तो अभी जो लिखूंगा तो उसको उस हिसाब से ट्राई करना आप, ठीक है। देखो पूछा था ग्रेटर साइज किसका है, मैग्नीशियम कैल्शियम, नहीं मैग्नीशियम सिलिकॉन, दूसरा था मैग्नीशियम और कैल्शियम, और तीसरा साइज क्या दिया था, सल्फर पोटेशियम फ्लोरीन मैग्नीशियम। तो पहले ये करते हैं मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो पहली चीज तो क्या देखोगे भाई, कौन से किस पीरियड का है, ठीक। तो देखो भीम का सरबराह होता है, ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम आता है, और ये कैसे आता है, कसीजेसन पंप, ठीक। तो ये दोनों देखो किसके हैं, एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के हैं, बताओ भाई है कि नहीं, दोनों ही थर्ड पीरियड पे। यहाँ पर क्या था, बल्गा इंटर। तो बताओ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है, इसीलिए सिलिकॉन का साइज क्या होगा, कम होगा, किससे, मैग्नीशियम से, बस, ठीक है ना। लिखो इसको, तो भाई इस मैग्नीशियम का साइज इससे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, इसका क्या होगा, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है कि नहीं भाई। फोर्स ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई। लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। दूसरा देखो मैग्नीशियम कैल्शियम, तो भीम का, तो मैग्नीशियम कैल्शियम नीचे पीरियड में जाने पर क्या होता था, साइज, सॉरी ग्रुप में जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, इसीलिए कैल्शियम का साइज किससे ज्यादा होगा, मैग्नीशियम से। ये वाला ट्राई करो, नहीं क्या ट्राई करो,
देखो सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो ये देखो कहाँ आते हैं। पहले तो मैग्नीशियम देखो भाई, नीम का सरबरा तो थर्ड पीरियड का है। फिर लीना करप्सस फर, लीना करप्सस फर, ठीक, ये हो गया। फिर सल्फर, पहले पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ पे आएगा भाई, ये कार्बन, फिर ये नपस सब्बी, और फिर ये ऑस से टेपो। तो देखो हमें किसका साइज देखना है, इन चारों का साइज देखना है। तो ऑब्वियसली साइज पहले तो पोटेशियम का बड़ा होगा किससे, इन तीनों से, क्योंकि ये देखो सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पीरियड, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये फोर्थ पीरियड का है भाई। नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, और ये तीनों किसके, थर्ड पीरियड। अब इन तीनों में साइज बताओ, तो साइज इधर जाने पर क्या होता है बताओ, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इधर जाने पर साइज कम होता है। तो बस पोटेशियम, तो इन तीनों में साइज किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक रेडियस। ठीक, आयनिक रेडियस, हेडिंग डालो बेटा आयनिक रेडियस। अब देखो आयन बेटा कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। कैटायन जैसे Na+ हो गया एग्जाम्पल, एनायन जैसे Cl- हो गया। तो एक बार ध्यान रखना, कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम जैसे का मतलब क्या, वो Cl- किससे बना है, Cl से, तो Cl- के लिए Cl क्या हो गया, उसका पेरेंट एटम। Na+ किससे बना है, Na से, तो Na+ के लिए पेरेंट एटम क्या हो गया, Na। तो इसका साइज हमेशा छोटा होता है पेरेंट एटम से, और एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है पेरेंट एटम से। पहले तो ये देखो, ठीक। अब हेडिंग डालो कैटायन, और अब एक करके देखते हैं ऐसा क्यों है। तो कैटायन तो लिखो, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस size of cation is always less size of cation is always less than the parent atom। देखो फॉर एग्जांपल Na+ का साइज Na से कम होगा, Mg+2 का साइज Mg से कम होगा, Al+3 का साइज Al से कम होगा, Fe+3 का साइज Fe से कम होगा। कोई भी कैटायन ले आओ, उसका साइज क्या होगा बेटा, पेरेंट एटम से कम होता है। ठीक, ऐसा क्यों सर, चलो इसको समझते हैं। देखो पहले आसान ढंग से, अच्छा ऐसे समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं Fe+3, Fe+2 और Fe में, तो ये देखो इसमें ज्यादा चार्ज है, वो ज्यादा छोटा है भाई। ये दोनों तो इससे छोटे होंगे क्योंकि कैटायन है, ये पेरेंट एटम है। लेकिन इन दोनों में भी देखो Fe+3 का साइज और छोटा है किससे, Fe+2 से। ऐसा क्यों, चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, चलो 3 लेते हैं, Fe, Fe, Fe+2, Fe+2। सपोज ये हमने 3 ले लिया, ठीक है।
अब इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसमें भी 26 प्रोटॉन होंगे, इसमें भी 26 प्रोटॉन होंगे, इसमें भी 26 प्रोटॉन होंगे। मान तो ये बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, तीनों में सेम, यानी Z क्या हो गया, तीनों में सेम है कि नहीं। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 23। बेटा जिसको इसमें भी डाउट है कि ये कैसे आया, तो पहले 2-3 लेक्चर देखो, ठीक। तो अगर तुम ये देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, बोलो भाई होता है कि नहीं। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये Z इफेक्टिव के। भाई जितना ज्यादा ये होगा Z इफेक्टिव, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा साइज उतना ही कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या करेगा, ये अपने पास कर लेगा, ठीक। तो अब ये देखो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। तो अब ये देखो किसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, भाई इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भाई इससे क्या होता था, जितने ज्यादा Z होते थे इससे बेटा साइज कम होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता था, साइज बढ़ता था, याद है आपको। तो ये देखो सेम है तीनों में, ठीक। अगर Z सेम है तीनों में, तो बताओ क्या होगा, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, हाईएस्ट है कि नहीं। इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, लोएस्ट, ठीक है। खुद सोचो, ऐसे सोचो, और आसान ढंग से बताता हूँ, तीनों में इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस कर रहा है वो तो सेम होगा, समझे ना। तीनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है ये तो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि तीनों में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 26। तो मान लो यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिल रहा है, 25 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, 23। 23 कैसे भाई, एक ये खुद हो गया 23 मिला के 24, एक ये और यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हो। तो खुद बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, अपने से दूर करेंगे, अपने से दूर करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी रिपल्शन को क्या बोलते थे, याद करो, स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि नहीं भाई। इसी रिपल्शन को क्या बोलते थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते थे। तो बस यही बात है कि इसमें क्या है, देखो तीनों में भाई Z क्या है, तीनों का सेम है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता था, साइज बढ़ता था। इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम है। इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता था, साइज बढ़ता था, इसलिए इसका साइज सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। सब कम समझ में आया, अभी लिखाता हूँ, देखो फिर समझाता हूँ। लिखो पहले, लिखो फिर डायग्राम बनाना। लिखो इन अ पॉजिटिव आयन, in a positive ion, number of electron decreases, number of electron decreases, but number of proton remains the same, but number of protons remains the same. ठीक, आगे लिखो, the force of attraction increases in, the force of attraction increases in positive ion due to less screening effect. Hence, size of positive ion decreases, and size of positive ion decreases as compared to neutral atom, as compared to neutral atom. इसका देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस है, इसका लोएस्ट है। तो
खुद याद रखना भाई, Z से क्या होता है, Z ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा। तो इस केस में तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर है भाई। कैटायन और पेरेंट एटम में, ये दोनों कैटायन है और ये क्या है, पेरेंट एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम। इस केस में क्या है, Z सेम तो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिसाइडिंग फैक्टर हुआ ही नहीं। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज ज्यादा। ठीक, तो अब खुद सोचो, जो पेरेंट एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो कैटायन है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो साइज भी क्या होगा, कम होगा। लिख लो अभी। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इन कैटायन Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। Z तो क्या है, सेम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ गया। इसके बाद देख लो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases in cation due to decrease in screening effect। भाई ये चीज छोटी होगी तो ऑब्वियसली वाली चीज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो और एग्जांपल, जैसे फिर से देखो, जैसे अल्युमिनियम प्लस 2 प्लस 3, तो साइज किसका ज्यादा होगा भाई, ये। वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकल सवाल है ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, सीधे ये बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, देखो तीनों में ही 13 प्रोटॉन हो गए, तो Z क्या हो गया, सबका सेम। ठीक, लेकिन इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, इसमें हाईएस्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता था, साइज बड़ा हो जाता था। ठीक, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, लोएस्ट। इसमें क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, है कि नहीं। और इसमें क्या, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर ये कम है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा हमने देखिए लिया भाई, Fe प्लस 2 Fe प्लस 3, साइज इसका बड़ा होगा। इसमें 26 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करो, 26, 24, 23। तो बताओ इसमें क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, सबसे कम है, तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, लोएस्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो साइज भी क्या होगा, कम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। ठीक है, इसीलिए कैटायन में क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई
साइज ऑफ Na is very much greater than Na plus। सर ये तो वही क्वेश्चन है? नहीं, देखो मैंने क्या लिखाया था अभी तक, कैटायन का साइज बड़ा होता है, ये देखो बड़ा होता है, लेकिन ये अभी मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि Na प्लस का साइज Na से बहुत ज्यादा छोटा होता है, ऐसा क्यों? भाई कैटायन है तो छोटा तो होना ही चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए भाई? थोड़ा छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कहने पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि Na प्लस कैटायन का साइज इतना ज्यादा छोटा क्यों है? बताओ मुझे, सोच कर। Na प्लस का साइज इतना ज्यादा छोटा क्यों? हिंट देता हूं, ये सब एक ही क्वेश्चन है, बताओ ऐसा क्यों? देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन में, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, 2, 8, 1, यानी 3 सेल हुई, पहली सेल 2 की, फिर 8 की और फिर 1 की, ये हो गया सोडियम। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बन जाएगा? Na प्लस। दो यहाँ 8 यहाँ, तो देखो सोडियम में क्या होगा? शेल ही कम हो गई, ये देखो इसमें क्या हुआ बेटा? एक शेल ही कम हो गई, समझे ना? यहाँ पे 3 शेल है और यहाँ पे कितनी शेल है? 2 शेल है। वैसे भी इसका साइज तो छोटा होना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसमें भी 11 प्रोटॉन, इसमें भी 11 प्रोटॉन, लेकिन वो तो छोटा फैक्टर हो गया। अभी ड्रास्टिक फैक्टर क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ? शेल ही कम हो गई, तो एक शेल के आने से क्या होता था? साइज बड़ा हो जाता था, बहुत बड़ा हो जाता था। इसमें क्या हुआ बेटा? शेल कम हो गई। लिखो समटाइम्स, इसके बाद देखो समटाइम्स साइज ऑफ कैटायन, sometimes size of cation decreases drastically sometimes size of cation will decrease drastically. This will happen when outermost shell is removed. For example, ये लिख लो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम। कैल्शियम 20 होता है, 2882। जब कैल्शियम प्लस 2 बनाओगे तो क्या बनेगा? 288। तो बताओ इसमें कितनी शेल है? 4 शेल। इसमें कितनी शेल है? 3 शेल। खुद बताओ, इसीलिए इसका साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। इसी तरह अल्युमिनियम देखो 13 होता है, 283, और अल्युमिनियम प्लस 3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 28। इसीलिए इसका साइज देखो क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कितनी शेल है? 3 शेल है। इसमें कितनी शेल है? 2 शेल। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? साइज ड्रास्टिकली कब छोटा हो जाएगा? साइज ड्रास्टिकली कब छोटा हो जाएगा? जब एक शेल चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा?
अब हेडिंग डालो साइज ऑफ एनायन। Size of anion, तो लिख लो साइज ऑफ नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। ऐसा क्यों भाई? फिर से भाई Cl और Cl माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब Cl में देखो 17 प्रोटॉन है, Cl माइनस में 18, सॉरी दोनों में प्रोटॉन कितने होंगे? 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, ठीक। अब देखो फर्क किस पे आता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो भाई इसमें देखा जाए तो Z क्या है? सेम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सेम है। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? ज्यादा है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उससे क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बस इसीलिए जो एनायन है उसका साइज बड़ा होता है किससे? अपने पेरेंट एटम। हम क्या बोलेंगे इसका? Z इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो Z तो सेम है, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो ये ज्यादा है। और इसमें क्या बोलोगे? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें ये ज्यादा है तो ये कम है, क्योंकि Z तो क्या है? सेम है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ठीक है। लिखो बेटा, इन द नेगेटिव आयन number of electron increases. In the negative ion number of electron increases but number of protons remains the same. Hence the screening effect increases in anion. Hence the screening effect increases in anion due to increase in number of negative ions. Due to increase in number of negative ion क्या बोल रहा है? Due to increase in number of electrons. So the force of attraction decreases in anion due to increase in screening effect. Hence Z effective increases in parent atom या Z effective decreases in anion, ऐसा लिख लो।
Z effective decreases in anion, therefore size of anion increases. क्वेश्चन, अब देखो साइज में अगर मैं लगाऊं N3 माइनस N2 माइनस N माइनस और नाइट्रोजन, तो खुद बताओ साइज किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली इसका। भाई देखा जाए तो सब में प्रोटॉन क्या है, सेम है, लेकिन इसमें देखो 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 7। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तो साइज ज्यादा। इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, साइज कम। बेटा एक बात और है, आप जब भी मुझसे डाउट पूछिए या मुझे मैसेज करिए, मुझे पहला मैसेज करिए अपना ग्रुप का नाम, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। अभी एक बच्चे के साथ कंफ्यूजन हुआ था मुझे, वो प्रोडिजी का था और मैं उसको बोलता रहा कि इतनी बार मैं फंबल भी कर गया प्रोडिजी बोलने में, और मैं उसको सलाह देता रहा बुलसाई के हिसाब से। तो सबसे पहले आप मुझे अपना बैच का नाम लिख के फिर डाउट कॉल भेजा करिए, क्योंकि प्रोडिजी पीछे चल रहा है और वो चल रहा है प्रोडिजी बैच में, और वो गलती से पीरियोडिक टेबल की असाइनमेंट कर रहा था और वो पूछ भी रहा था और मैं कह भी रहा था, समझा भी रहा था उसको, तो इसलिए कंफ्यूजन 2 दिन चला ये। तो आप प्लीज मुझे जब भी डाउट पूछिए पहले ग्रुप का नाम लिखिए, अपने बैच कौन सा, फिर डाउट पूछिए, ठीक है भाई? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए नीट का क्वेश्चन है सर, ये तो बड़ा ही आसान है भाई। एनाइन का साइज पेरेंट एटम ये होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं? क्योंकि कैटाइन का साइज क्या है, छोटा है, और एनाइन का साइज क्या है, बड़ा होगा। अब वैसे सोचो तो तीनों में 53 प्रोटॉन होंगे, इसमें 54 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 52 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा ज्यादा, तो साइज भी क्या होगा ज्यादा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, तो साइज भी कम। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसी में हेडिंग डालो, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे मैं आपको ये मैं आज यहीं रोक रहा हूँ लेक्चर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अभी तक जो पढ़ाया मैंने वो अब बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि इस पे सवाल बनेंगे कठिन, और इस पे मैं कराऊंगा 14 से 15 सवाल। तो आपका कंसेप्ट जो है अभी तक इतना मैंने कराया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको करने के पहले
मैं चाहता हूँ आप अभी तक हमने जितना पढ़ा, खास करके अगर आप पूरा नहीं भी रिवाइज कर पाते हैं तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नाम का टॉपिक है, जहां से साइज शुरू किया था, वहां से अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। ये कल आऊंगा मैं इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। तो कल और परसों ये 2 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लेक्चर में से सवाल आने के चांसेस एटलीस्ट 30% है, ये मान के चलिए कि ये 2 लेक्चर में से सवाल आ जाए, इसके चांसेस नीट में 30% है, जेई में 20% है, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थैंक यू।